हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज केमिस्ट्री की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम नाइट्रोजन को कवर करेंगे, जो कि नाइट्रोजन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इनको दोस्तों हम कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले से ही हाइड्रोजन, जल और ऑक्सीजन इनकी 2 वीडियो बना के डाल दी है चैनल पर। अगर नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लो। अगर दोस्तों इस वीडियो में क्या करेंगे भाई, पहले तो हम करवाते हैं बेसिक, उसके बाद हम लेते हैं भाई जितने भी यूथ कंपटीशन बुक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करते हैं। जितने भी उस बुक में नाइट्रोजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं उनको हम लेते हैं जो प्रैक्टिस के तौर पर। तो दोस्तों उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। दोस्तों एक बार आपको वीडियो में देखना है, उसके बाद आपको स्वयं करके देखना है कितने उसमें राइट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले क्या करते हैं भाई, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाद में आप भूल जाओगे। दोस्तों क्या करते हैं, आवर्त सारणी का भाई जो नाइट्रोजन होता है वो आवर्त सारणी का वर्ग कौन से में आता है, 15वें में आता है। जो नाइट्रोजन का भाई द्रव्यमान होता है, जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है वो 14.007 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14.007, तथा भाई उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 7 है। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है N। तीनों बात ध्यान रखना है। आवर्त सारणी के वर्ग 15 में आता है। इसका और क्या है भाई, अगली विशेषता क्या दे रहा है भाई, जो जलवायु है वायुमंडल में। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, ये जय वैसे ही लिखा गया। वायुमंडल में लगभग 78% भाग नाइट्रोजन पाया जाता है। जो हमारी वायुमंडल होती है उसमें कितना भाग जो नाइट्रोजन का पाया जाता है, तो कितना भाग पाया जाता है 78%। ये पूछ ले तो आप बता दोगे। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का एक मुख्य अवयव है। नाइट्रोजन का एक मुख्य अवयव है वो क्या है भाई, यूरिया है। यूरिया का निर्माण नाइट्रोजन से ही होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है भाई, 46% होती है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कितनी मात्रा होती है भाई, 46% होती है। पेड़ पौधों मिट्टी से नाइट्रोजन, जो भाई पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे नाइट्रोजन लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रस के रूप में प्राप्त करते हैं। भाई पेड़ पौधे जो हमारा, जो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में भाई पेड़ पौधे किस रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, तो किस उपयोग में करते हैं, नाइट्रस के उपयोग में करते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, ये पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नाइट्रोजन के निर्माण। भाई अब हमें नाइट्रोजन की विशेषता देख ली, अब क्या देखना है भाई, नाइट्रोजन के निर्माण। नाइट्रोजन प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसके और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण घोल को 700 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 700 सेल्सियस डिग्री तक गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। ये प्रयोगशाला में आपसे क्या पूछ रहा है भाई, कैसे नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो दोस्तों क्या होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड होता है और एक होता है सोडियम नाइट्रेट। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। इससे क्या बनाती है भाई, हमारी नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। नाइट्रोजन एक जो कि नाइट्रोजन का एक अणु होता है वो कैसा होता है, द्विव परमाणविक और तथा गैर ध्रुवीय होता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते, नाइट्रोजन के उपयोग। नाइट्रोजन की क्या भाई विशेषता कर ली हमने, उसकी बनाने की विधि देख ली। अब क्या देखना है, नाइट्रोजन के उपयोग। दोस्तों इसमें कर लोगे तो आप नाइट्रोजन से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका छूट जाएगा, रेलवे में पूछा गया। नाइट्रोजन का उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग कैसे करते हैं भाई, अमोनिया के निर्माण में। भाई नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। विद्युत को भरने में, विद्युत जो बल्ब होता है उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, तो उसमें विद्युत गैस भरने में। उच्च दाब मापने वाले यंत्रों में, जिसका उच्च ताप होता है, जैसे हमारे किसी भी वस्तु का उच्च ताप होता है उसको जो तापमापी थर्मामीटर बनाया जाता है उसमें क्या भरी होती है, नाइट्रोजन भरी हुई होती है। जो गर्भधारण होते हैं, जो बैल होते हैं, जो जिसका जो किसी गाय को टिक्का लगाते हैं उसका जो वीर्य होता है उसको किस में रखा जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिक के निर्माण व विनाश का एक चक्कर चलता है, तो इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा नाइट्रोजन चक्कर किसे कहते हैं, तो यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक का बनना तथा नष्ट होना के चक्कर को क्या कहते हैं, एक पूरे चक्कर। भाई पहले तो बनेगा फिर वो नष्ट हो जाएगा, इस पूरे एक वर्क को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन के यौगिक। अब उपयोग कर लिए, विशेषता कर ली, और क्या पर नाइट्रोजन की जो महत्वपूर्ण बात थी उनको कवर कर लिया। अब करेंगे नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन का जो भाई प्रथम यौगिक है वो क्या है भाई, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NH3। NH3 ध्यान रखना है, NH3 होता है।
नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्रा है, जो कि भाई जो अमोनिया है ये क्या है भाई, जो अमोनिया का एक अस्थायी क्या है भाई, अस्थायी एक सॉरी सताई क्या है, हाइड्रा है भाई, सताई क्या है, हाइड्रा है। नेक्स्ट, अमोनिया का उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपसे क्या पूछेगा भाई, नाइट्रोजन का अमोनिया का नाइट्रोजन से किस विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है, हेबर विधि के द्वारा। दोस्तों इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है, मैं आगे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, उसमें देखना आप। अगला करते हैं भाई, अमोनिया की विशेषता पूरा। अमोनिया एक रंगहीन गैस है और कैसी है भाई, तीखी होती है। तो भाई जो अमोनिया होती है वो कैसी गैस है भाई, एक रंगहीन गैस है जो कि कैसी होती है भाई, तीखी होती है। सूंघने पर छींक और आंख में आंसू आ जाते हैं। भाई जो अमोनिया होता है उसकी आपको अगर आपको दे तो उसकी विशेषता का कैसे पता लगाते हैं भाई, उसको सूंघने पर छींकना और आंखों में आंसू आ जाना, इसकी क्या है विशेषता है भाई, जलन होती है बहुत तेज। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बन यौगिक यूरिया का प्राप्त होता है। तो भाई उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाई के साथ गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें बताया नहीं मैंने, इसमें क्या होता है भाई, जो ये टायरों में भी भरी जाती है, इसकी एक विशेषता और है, इससे टायरों में भी भरी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अमोनिया के उपयोग, अमोनिया उपयोग कैसे रखते हैं भाई, द्रवित अमोनिया का रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है। हमारा जो द्रवित अमोनिया होता है इसका रेफ्रिजरेटर में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट करते हैं अमोनिया के उत्पादन में। भाई अमोनिया का उपयोग किस में किया जाता है भाई, अमोनिया लवणों के उत्पादन में, यूरिया के उत्पादन में, सफाई करने में, जो किसी भी बर्तन या किसी की भी चिकनाई हटाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्या है भाई, हाइड्रोजन के उत्पादन में, किसमें, हाइड्रोजन के उत्पादन में। चौथा क्या है, विशेषता द्रवित अमोनिया की बोतल को कुछ समय तक बर्फ में रखने के पश्चात खोला जाता है, क्योंकि द्रव अमोनिया का वाष्प दाब अधिक होता है। दोस्तों हम जो अमोनिया की बोतल होती है, NH4 की बोतल होती, NH3 की जो बोतल होती है हमारे पास, उसको खोलने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि वह उसका वाष्प दाब अधिक होता है। वो खोलते ही एकदम वाष्प बदल जाता है, तो उसको पहले जमाया जाता है, फिर उसके बाद खोलने की प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नौसाद क्या है भाई, इसका दूसरा नाम अमोनिया क्लोराइड है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछ लेगा, अमोनिया क्लोराइड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, नौसादार कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, NH4। ये NH क्या होता है भाई, 4 ऐसे लिखा जाता है, H की होता है ये 4, Cl, ये क्या है भाई, NH4Cl। नौसादार का उपयोग किस में किया जाता है, बैटरी में। धातु को जोड़ने से पहले उनकी सफाई करने, आपने देखा होगा किसी भी सोल्डर या कोई भी उस पर एक टाका लगाने से पहले एक पेस्ट लगाता है हल्का सा, वो क्या होता है, नौसादार होता है या अमोनिया क्लोराइड होता है। बर्तनों की कलाई करने में, औषधि निर्माण में भी नौसादार का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको सूंघते ही हंसी उत्पन्न होती है। इसकी क्या होती है भाई, हंसी उत्पन्न होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O। और इसकी विशेषता क्या है भाई, सूंघते ही हंसी उत्पन्न होती है। इसको हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। दोस्तों दो विशेषता बता दी आपको, एक हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो चीर फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण करते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है बेहोशी के लिए, तो कौन सी गैस का निर्माण किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य सूत्र क्या है, N2O। ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं अमरराज क्या है भाई, नाइट्रेट अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं, अमरराज कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल के साथ मिश्रण को क्या कहते हैं भाई, अमरराज कहते हैं। अब ये दो वर्ड हमारे लिए गए हैं, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भाई इसका मिश्रण तो कर लिया हमने, इसका कितना अनुपात मिलाएंगे, तो नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात मिलाएंगे, और भाई जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका कितना मिलाएंगे, 3 अम्ल मिलाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कितना मिलाएंगे भाई, 3 मिलाएंगे। इसका
तीन विशेषता अलग से दे रही है दोस्तों। अगर नाइट्रोजन का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया, अब तीन विशेषता हम अलग से करते हैं जो कि इसमें कवर नहीं की गई, इनको आपने करना है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NaNO3, ठीक है। ये क्या है, इसका सामान्य सूत्र। इसको चिल्ली सोल्ट पीटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, चिल्ली सोल्ट पीटर भी कहा जाता है। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं भाई, चिल्ली सोल्ट पीटर कहा जाता है। दोस्तों एक नाम दे देगा, दूसरा पूछ लेगा इसी का। पोटेशियम नाइट्रेट को भाई क्या कहा जाता है, सोरा कहा जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है भाई, सोरा। इसका रासायनिक सूत्र भी आप जरूर नोट कर लेना। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपसे पूछा है तो भाई क्या होता है, क्या होता है CaNO3 ब्रैकेट बंद, बाहर क्या आएगा 2। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। अगला, आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जो नाइट्रोजन से संबंधित यूथ कंपटीशन जो एग्जाम की बुक आती है उसमें से हमें लिया गया है दोस्तों, तो वो कवर करते हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब देखना आपका कितना राइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो दोस्तों एक अधातु पूछ रहा है, ये कुछ हमें नहीं करवाया तो इसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन एक क्या होती है, अधातु होती है। जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होती है, अधातु होती है। नेक्स्ट करते हैं भाई, लिखिन पेंसिल में होता है। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन से संबंधित नहीं है पर हमें कवर कर लिया। इसमें क्या होता है भाई, ग्रेफाइट होता है। जो हमारा पेंसिल होती है इसमें एक ब्लैक जो एक डोर होती है उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे ग्रेफाइट कहा जाता है। ग्रेफाइट से संबंधित, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकता है। तो कौन सा रोकता है भाई, नाइट्रोजन खाद्य पदार्थों को बेकार होने से रोकता है। तो क्या हो जाएगा, ALP में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमें बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढक्कन से गर्म करके समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो दोस्तों इसकी जो हमारी इक्वेशन है, जो समीकरण है वो क्या है, ये दे रहा कि इसमें जो ये आपको NO2 गैस निकलेगी ये लाल और भूरे रंग की होती है दोस्तों। ये आपको ALP में पूछा गया है। तो इसको क्या नाम होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, तापीय घटकों के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो भाई तापीय घटकों के दौरान नाइट्रस जो निर्माण करता है ये किससे करता है, तो किससे करता है, नाइट्रस ऑक्साइड और H2O जल से करता है। नाइट्रस ऑक्साइड और जल से करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का एक जो व्यापारिक रूप है वो इसे कहा जाता है। तो भाई जो आपसे सीधा सा पूछ रहा है, जो अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों किस विधि के द्वारा हमने करवाया है, हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। किससे, नाइट्रोजन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। तो ये आपसे बता दिया भाई किस में किया जाता है नाइट्रोजन का उपयोग, विद्युत बल्बों में। तो क्यों किया जाता है भाई, दहन को सपोर्ट करने या समर्थन नहीं करने में, क्यों, उसका जो अंदर का जो परिपथ है वो टूट ना जाए तो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइडों में से कौन सी एक लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। आपसे क्या पूछ लिया, लाफिंग गैस होती है, जो हंसी गैस होती है उसका क्या पूछ रहा है भाई, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खालिस्तान गैस का उपयोग जो चिप्स होते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको ऑक्सीकरण होने के लिए रोकता है। तो दोस्तों ये दोबारा रिपीट किया है। तो कौन सा गैस होती है जो कि इनको खराब होने से रोकती है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन इनको खराब होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित गैस में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तो भाई किससे में, अमोनिया की क्या पूछ ली आपसे, विशेषता पूछिए। तो अमोनिया में क्या होती है भाई, ये तीखी गंध आती है, सूंघने पर आंसू और छींक दोनों आती है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अमोनिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 10 चिकित्सा और अंतपेटिका होते हैं, उनके साथ स्थान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का रूप में किया जाता है। इसका उपयोग नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। तो ये आप बेहोशी के लिए इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको हास्य गैस कहा जाता है। तो भाई किसको कहा जाता है, N2O। तो क्या नाइट्रस ऑक्साइड को इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधातुओं का व्यापारिक रूप में होता है। जो भाई अधातुओं का उपयोग व्यापारिक रूप में होता है, ये किस रूप में होता है। तो भाई किस रूप में होता है, खाद के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं भाई,
विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे खालिस्तान भरी होती हैं। तो भाई कौन सी, आपसे पूछ लिया विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो दोस्तों हमने करवाया था कौन सी गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट करते हैं, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र, सीधा पूछा है ग्रुप डी में, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो भाई रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NH4 ब्रैकेट बंद 2NSO4। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बताना वीडियो आपको कैसी लगी, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहे। लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लग रही है।